नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। लोकसभा चुनाव के लिए चल रहे अभियान के बीच कांग्रेस में अंतर्कलह देखने को मिल रही है। पार्टी के बड़े नेताओं के खिलाफ लगातार शिकायतों का दौरा शुरू हो गया है। बीजेपी ने इसे कांग्रेस के बड़े नेताओं की मनमानी का नतीजा करार दिया है, तो कांग्रेस इसे विपक्ष की साजिश और प्रोपोगेंडा बता रही है। देखिए खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव से कांग्रेस प्रत्याशी बनाए गए पूर्व सीएम भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। अब पार्टी के वरिष्ठ नेता और पीसीसी डेलीगेट रामकुमार शुक्ला ने उनका टिकट काटने की मांग की है। इसे लेकर उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को मेल किया है। रामकुमार शुक्ला ने लिखा कि ये शर्म की बात है कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ महादेव ऐप केस में ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज की है। उन पर 500 करोड़ रुपए लेने का आरोप है। भ्रष्टाचार के चलते कई आईएएस अफसर और कार्यकर्ता जेल में हैं। 2 दिन पहले राजनांदगांव के पूर्व जिला पंचायत सदस्य सुरेंद्र दास वैष्णव दाऊ ने भी बघेल के सामने पिछली कांग्रेस सरकार को खरी खोटी सुनाई थी। कार्यकर्ताओं ने कहा कि 5 साल तक हमारी सरकार रही और तब सबसे ज्यादा हम ही प्रताड़ित रहे। दाऊ ने भी मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर स्थानीय नेताओं को लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाने की मांग की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की रणनीति पर कहा कि कांग्रेस का बड़ा बुरा हाल है, लड़ने को कोई तैयार नहीं है। कांग्रेस का तो बड़ा बुरा हाल है, कोई लड़ने को तैयार नहीं हो रहे हैं। और कल से नॉमिनेशन प्रथम चरण का शुरू हो गया है और बस्तर प्रथम चरण में है, लेकिन उनके प्रत्याशी कांग्रेस ने अभी तक घोषित नहीं कर पाए हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ हो रहे विरोध को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी के नेताओं की साजिश है। माहौल बनाने के लिए इस तरीके के प्रोपेगेंडा अपनाए जा रहे हैं। बीजेपी को पता है जो टिकट बांटे प्रत्याशी घोषित किए मजबूत प्रत्याशी हैं। पार्टी के अंदर किसी को कोई बात कहना है तो घर के बंद कमरे में करना चाहिए। सार्वजनिक मंच पर सब चीजों से बचना चाहिए। इस समय माहौल देश में कांग्रेस के पक्ष में है। इन सब चीजों को हमारे नेता और कार्यकर्ताओं को बताना चाहिए। मैंने सीधा सीधा कहा कि ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का साजिश है, जो हमारे प्रत्याशियों के खिलाफ में एक माहौल बनाने के लिए इस तरह की प्रोपोगेंडा अपनाया जा रहा है। अगर कोई बात है, किसी को बात कहना है, मैं शुरू से कहते आया हूं, अभी भी कह रहा हूं कि घर की बातें बंद कमरे में करना चाहिए। मामले में डिप्टी सीएम विजय शर्मा का कहना है कि भूपेश बघेल का सबसे ज्यादा विरोध राजनांदगांव जिले में है। जिसको एक बहुत बड़े मुख्यमंत्री जी को रखना नहीं चाहिए कभी ऐसा भाव, उन्होंने ऐसा मन में रखा था और ऐसा उन्होंने किया है। अब इस बात का जवाब जनता पूछ रही है, उनको जवाब देना पड़ेगा। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट का कहना है कि हर सीट पर कई दावेदार हैं। पार्टी एक व्यक्ति को टिकट देती है, इसलिए कई बार चुनाव के समय नाराजगी सामने आती है। तो टिकट मांगने वाले बहुत से उम्मीदवार होते हैं। कांग्रेस एक व्यक्ति को टिकट दे सकती है, स्वाभाविक रूप से टिकट नहीं मिलता, उसके मन में कुछ पीड़ा होती है। लेकिन अनुशासन के रहते हम सबसे बात भी कर रहे हैं, सबको साथ लेकर चलेंगे। लेकिन आप इस बात से सुनिश्चित रहिएगा, कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ मजबूती से चुनाव लड़ रही है। अगर कहीं किसी ने अगर बात बोली भी है, उसका मैं खुद संज्ञान लूंगा और कार्रवाई करूंगा। बहरहाल कांग्रेस नेताओं में चल रहे विवाद के बीच प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंच चुके हैं। अब देखना होगा प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट कांग्रेस में मची इस घमासान को किस तरह खत्म कर चुनाव के लिए संगठन के नेता को एकजुट कर पाते हैं। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता अभय नारायण राय, वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी और बीजेपी नेता हमारे साथ सुनील चौधरी इस पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं। पहला सवाल अभय नारायण राय जी से कर लेते हैं। अभय नारायण जी, लोकसभा चुनाव सिर पर है और आपकी पार्टी में भितरघात थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभय नारायण जी। हेलो, नमस्कार, आवाज आ रही है? जी जी बोलिए। मैंने कहा ये कहीं कोई भी किसी प्रकार का भीतरघात वाली बात नहीं है। रामकुमार शुक्ला आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पीसीसी के डेलीगेट हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी है, उन्होंने मेल किया है। देखिए, चिट्ठी लिखी है, मेल किया है, ये चुनाव के समय ही क्यों? भूपेश बघेल जी के उम्मीदवार बनने के बाद ही क्यों? जो भूपेश बघेल तो सवाल आपसे, आपकी पार्टी के नेता हैं।
मैं वही पूछा, मैं उनसे पूछ रहा हूं कि आज राम कुमार शुक्ला जी को याद आ गया। राम कुमार शुक्ला जी उस समय कहां थे जब कांग्रेस 15 साल संघर्ष कर रही थी, 5 साल की सरकार चली। अगर भूपेश बघेल जी कोई काम गलत कर रहे थे तब राम कुमार शुक्ला जी को सवाल उठाना चाहिए था, लेकिन ठीक है उन्होंने उठाया। कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता पे सवाल उठा रहे हैं। लेकिन इसे जिस तरह से मीडिया में प्रचारित किया जा रहा है, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के लोग उछल उछल के इसका प्रचार कर रहे हैं, ये सिद्ध करता है कि भूपेश बघेल जी राजनांदगांव चुनाव में बहुत मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार दी गई है, तो कांग्रेस की कोई बात अगर उनको मिल गई है तो उसको प्रचार प्रसार करने का काम कर रहे हैं। क्या कांग्रेस रामकुमार शुक्ला के खिलाफ कार्रवाई करेगी? ये तो कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस तय करेगी। मैं उस विषय पे कुछ अभी नहीं कह सकता। प्रदेश कांग्रेस के संज्ञान में पत्र आएगा, प्रदेश कांग्रेस उस पर निर्णय लेगी, और अनुशासन की समिति है वो उस पर निर्णय लेगी, और वो काम पार्टी अनुशासन समिति का है, प्रदेश कांग्रेस का है। आज लोकसभा चुनाव है। आज मुद्दा ये नहीं है कि कौन भूपेश बघेल पे क्या आरोप लगा रहा है। मुद्दा ये है कि भूपेश बघेल जी केंद्र सरकार को लेकर क्या कह रहे हैं। आज मुद्दा ये है कि 5 साल भूपेश बघेल जी ने जो जन समर्थन की योजनाएं चलाई, उन योजनाओं का छत्तीसगढ़ में क्या अर्थ हो रहा है। कहा गया गोबर न्याय योजना, जिसमें लोग गोबर बेच के आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे थे। कहा गया धान के अलावा बाकी सभी जो उत्पाद है, हमारे धान के अतिरिक्त उत्पाद हैं, उन पे जो हमने घोषणा की थी, वो राजीव गांधी न्याय योजना के तहत 10,000 रुपए प्रति एकड़। आपको नहीं लगता अभय नारायण जी, आपको नहीं लगता तो लोकसभा चुनाव से पहले है। इस तरीके के आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मेल करते हैं कि टिकट काट दीजिए, 500 करोड़ का आरोप है, कहीं ना कहीं बीजेपी को एक मौका देना? दिलीप जी, हमारे नेता तो प्रधानमंत्री को भी मेल कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी यही तो कहना चाह रहा हूं। आपके नेता आपकी पार्टी के काबू में नहीं, आपके आला अधिकारी कर क्या रहे हैं जब आपके नेता ही आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है? उस पर मीडिया डिबेट क्यों नहीं करती? जो हम छत्तीसगढ़ की समस्याओं को उठा रहे हैं, रेलवे जो उनकी ट्रेनें बंद है, उस पर हम डिबेट कराइए। रेलवे उस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता ट्रोल करें उन समस्याओं को। लेकिन ये बहुत छोटी बातें हैं, ये बातें कांग्रेस में उठी हैं, पार्टी के स्तर पर इसका निपटारा होगा और अनुशासन समिति इसको देखेगी। लेकिन आप ये मानिए कि राजनांदगांव में प्रत्याशी बनते ही भूपेश बघेल से भाजपा सरकार घबरा गई है, और जहां उनको ऐसी बातें दिखती है उसको मीडिया पत्रकार गंगेश दुबे जी हैं, करने का काम कर रहे हैं। भूपेश बघेल ने 5 साल अभय जी रोकना चाहूंगा, गंगेश दुबे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। गंगेश जी, कांग्रेस में अभी मेल का जो प्रोपेगेंडा मान के चलते हैं, बीजेपी का प्रोपेगेंडा कहती है कांग्रेस इसको, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है रामकुमार शुक्ला जी, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को मेल किया है। उन्होंने कहा है कि भूपेश बघेल जी का टिकट काट दीजिए क्योंकि इन पर 500 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगा है। कितना नुकसान इससे कांग्रेस को होगा और कितना फायदा बीजेपी को हो सकता है इससे? देखिए, लगातार कांग्रेस में पिछले 5 साल में यही गुटबाजी रही, और इसी गुटबाजी का परिणाम रहा कि इनकी सरकार बम्पर बहुमत के बाद भी छत्तीसगढ़ में चली गई। और अभी भी वही स्थिति है कि कोई भी भूपेश बघेल जी के एक दिन पहले भी देखिए एक उन्हीं के क्षेत्र के कार्यकर्ता ने आरोप लगा दिया, सबको बाहर ही कह दिया था। मुझे ऐसा लगता है कि अपने ही नेताओं के बीच अगर इस तरह की बयानबाजी की जाएगी, उसका जनता के बीच कैसा खराब संदेश जाएगा। और इसमें अगर पार्टी कार्रवाई भी करती है तो मुझे ये लगता है कि भूपेश बघेल जी 5 साल पीसीसी चीफ रहे, 5 साल मुख्यमंत्री रहे, 10 साल में किसी अगर महिला की स्वीकार्यता नहीं हो रही है और उनपे उन्हीं की पार्टी के लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस दौर में जिस दौर में वो पावर में थे, तो ऐसे नेताओं की या ऐसे कार्यकर्ताओं को अपेक्षा होती ये बात लगातार फील्ड से निकल के आ रही। मुझे लगता है कि जो शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस का, उसको इस पर मंथन करना चाहिए, वापस बैठ के सारे लोगों को एकजुट होकर चर्चा करना चाहिए। इस तरह की बातें कार्यकर्ता स्तर में या पदाधिकारी के स्तर में क्यों आ रही, और अगर आ रही है तो बैठ के आपको दो पे इंटरनल चीजें हैं, सब चीजें बाहर नहीं आनी चाहिए कायदे से। तो पार्टी के फोरम में चीजें रखी जानी चाहिए, तो ये पार्टी फोरम से बाहर अगर बात हो रही है तो निश्चित तौर पर यह अनुशासनहीनता की कैटेगरी में आता है, और उसमें ऐसे पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं पे अनुशासन कार्य करने के साथ साथ मंथन जरूरी है कि ऐसी नौबत क्यों आनी। जी, हमारे साथ बीजेपी नेता हैं सुनील चौधरी जी, कांग्रेस का कहना है कि देश भर में कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, कांग्रेस ने जो प्रत्याशी उतारे हैं वो मजबूत प्रत्याशी हैं, इसलिए बीजेपी ऐसे प्रोपेगेंडा चलाती रहती है। सुनील चौधरी। राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जी
देखिए कांग्रेस जो कह रही है, पहले वो अपने कार्यकर्ताओं से अच्छे से कुछ कह लेना भाई। अब तो कार्यकर्ता ही उनके जवाब देने लग गए हैं। भरे मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, जो कि राजनांदगांव लोकसभा से सांसद के प्रत्याशी भी हैं, उनके सामने सुरेंद्र दाऊ ने बखिया उधेड़ करके रख दी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि एक भी काम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हुआ नहीं और कुछ लोगों की बड़ी बड़ी फोटो लगती थी। अरे हमने जब जिहाद गांव कहा था तो यही विषय सुरेंद्र दाऊ ने उठाया है कि किन लोगों की लगती थी, किनके कहने पर टेंडर दिए जाते थे, किनके कहने पर ट्रांसफर पोस्टिंग होती थी, किनके कहने पर संगठन में नियुक्तियां होती थी। यही बात सुरेंद्र दाऊ कर रहे थे। और मैं आपको बताऊं, अरुण सिसोदिया इनके बड़े पदाधिकारी है कांग्रेस के, ये इनके कोषाध्यक्ष पर सीधा सीधा राम गोपाल अग्रवाल जी पर आरोप लगाते हैं कि वो 6 करोड़ के आसपास जो है भ्रष्टाचार किए हैं। वो पैसा जो विनोद वर्मा, जो इनके सलाहकार थे पूर्व मुख्यमंत्री जी के, उनके बेटे की कंपनी जो है टेसू मीडिया लैब गाजियाबाद, उनको दिया गया है। और उससे आगे बढ़ करके राम कुमार शुक्ला जी आए हैं, वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि 500 करोड़ से ज्यादा का आरोप यदि पूर्व मुख्यमंत्री पर लगता है तो उनको कांग्रेस को टिकट नहीं देना चाहिए। हम तो लगातार कह रहे थे, हम विधानसभा के चुनाव में भी कह रहे थे जी। अब कांग्रेस के कार्यकर्ता स्पष्ट रूप से मुखरता से कह रहे हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी का जो आरोप था वो 100% सही था। आज कांग्रेस के कार्यकर्ता मुखरता से बोल करके इस बात को साबित कर रहे हैं। और ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये भाजपा से मिल गए, अपने ही लोगों पर विश्वास नहीं है, अपने लोगों पर भरोसा नहीं है। इसके पहले बृहस्पति सिंह बोलते थे ना, टीएस बाबा मेरे को मरवाना चाहते हैं, तब सरकार थी, बातें दब जाती थी। टीएस बाबा पंचायत मंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं। एक लाल बत्ती धारी कार्यकर्ता राजीव भवन में खुलेआम गाली गलौज करता है। तो विश्वसनीयता का संकट है साहब कांग्रेस के अंदर में। और जो विचारधारा कांग्रेस की अब है, जो भगवान राम का विरोध करना और जो सारी बातें जातिगत जनगणना को लेकर के, आनंद शर्मा ने भी पत्र लिख दिया मल्लिकार्जुन खड़गे जी को कि ये मत करिए, ये गलत है। नेहरू जी से लेकर इंदिरा जी, राजीव जी विरोधी थे इसके। उनका तो नारा था जात पर ना पात पर मुहर लगेगी हाथ पर। अब ये राहुल गांधी जी नया नारा लेकर के आ गए, जातिगत जनगणना। अपनी विचारधारा से विमुख होते जा रहे हैं, भगवान राम को नहीं मान रहे हैं। तो अब इनको कौन स्वीकारेगा? कांग्रेसियों की भी अंतरात्मा जाग रही है, उनको लग रहा है कि भविष्य जो है वो मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है, भविष्य जो है छत्तीसगढ़ का विष्णुदेव साय जी के हाथों पर सुरक्षित है। इसलिए अब कांग्रेस में कोई बचा नहीं, डूब रही है इनकी नाव, डूबती हुई। अभय नारायण जी, कोई इसमें सवार नहीं होना चाहता। ये स्थिति अभय है। नारायण जी, जिस तरीके से बीजेपी मुद्दे बनाने में लगी रहती है, जिस तरीके से बीजेपी आपको काउंटर करती है, कांग्रेस क्यों नहीं कर पाती है? आप बीजेपी कमियां गिनाने की बात करते हैं, आपकी पार्टी की खुद की कमियां सही नहीं हो पा रही हैं। ये कहीं काउंटर नहीं कर रहे हैं, ये कांग्रेस का माला जप रहे हैं। पूरे देश में अगर किसी से आपकी पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल होते जा रहे हैं और जो बचे हैं वो आपकी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल के बैठे हैं। इसका मतलब ना कि हमारी पार्टी के लोग जा रहे हैं, बीजेपी के लोग काम नहीं कर रहे हैं। बीजेपी के लोगों को अपने लोगों पर भरोसा नहीं है, बीजेपी के लोगों ने अपने सांसदों का टिकट काट दिया। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि हमारी पार्टी में इतने अच्छे तरीके से विकास कार्य होते हैं, कार्यकर्ताओं का सम्मान होता है, इसलिए कांग्रेस छोड़कर कार्यकर्ता बीजेपी में आ रहे हैं। जरा एंकर साहब जरा सुन लीजिए दिलीप भाई, एक भी काम विकास की बात का किए क्या? एक भी काम 10 साल उपलब्धि का किए क्या? कांग्रेस के सुरेंद्र दाऊ ने क्या कहा, शुक्ला जी ने क्या कहा, सिसोदिया जी ने क्या कहा, हमारे बृहस्पति जी ने क्या? अरे आप किसका नाम ले रहे हैं? कांग्रेसियों का तो नाम ले रहे हैं। पक्ष भी आप, विपक्ष भी आप। तो कांग्रेस यही है कि आपको चिंतन मनन और आपको जो विकास का काम उसकी आपको बातें नहीं करना है। अब आपकी पार्टी के कार्यकर्ता आपके शासन में प्रताड़ित होने का आरोप लगाते हैं, तो इसमें बीजेपी क्या गलत कह रही है? मामला है, जो सच है वो सामने है। वो हमारी पार्टी का मामला है, हम देखेंगे। मोहन मंडल, लेकिन कहीं ना कहीं इससे वोट तो डाइवर्ट होगा, वोट बैंक में तो बदलाव होगा। कहीं एक वोट का फर्क नहीं। अब आप अपनी पार्टी को नहीं संभाल पा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में सांसद की अगर जीत भी जाता आपका सांसद, तो कैसे जिले भर को संभालेगा? या तो आप बोल लीजिए अपने टाइम में, या मैं बोलूं। आपने मुझे डिबेट में बैठाया है और मेरी बात भी आप बताइए। पहले आप बोल लीजिए। आपको क्या पता कि हमारे नेता की बात कर रहा है, वो हमारी पार्टी का मामला है, उसको हम अपनी पार्टी के स्तर पर बात करेंगे। हम तो भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहे हैं कि मोहन मंडावी का दर्द सुन ले,
जो पितु के धपले बड़े रामायणी के रामायण बांटते हैं, उनका टिकट क्यों काटा, वो घूम घूम के पूछ रहे हैं। कटघोरा के भाजपा कार्यकर्ताओं की बात सुनने, कोरबा के भाजपा कार्यकर्ताओं की, जिनके ऊपर सरोज पांडे को आपने दोष दिया है। जब मोदी गारंटी है, मोदी के नाम पे आप 400 सीट पा रहे हैं, तो कोरबा में दुरुस्त से भेजने की क्या आवश्यकता थी? क्यों आपने वहां सरोज पांडे को भेजा? ये तो वहां कार्यकर्ता पूछ रहे हैं, उस पर मीडिया नहीं दिखाएगी, उस पर डिबेट नहीं करेंगे रिलीफ की। कांग्रेस के कार्यकर्ता ने कह दिया नहीं, मीडिया अपना काम कर रही है। अभय नारायण जी, अगर बीजेपी 400 पार का नारा लगा रही है तो आप बीजेपी की कमियां बताइए ना, उन्हें उजागर करिए। केंद्र सरकार की उपलब्धि में डिबेट करिए ना, हम बात करेंगे कि केंद्र सरकार की विफलताएं क्या है। रेलवे जोन की ट्रेनें बंद है, इतना दिन आपने डिबेट किया, बता दीजिए बीजेपी की क्या विफलता है वो बता दीजिए आप। कांग्रेस बिलासपुर रेलवे जोन पे एक भी ट्रेन टाइम पे नहीं चल रही है, सारी ट्रेनें बंद करके रखी गई हैं, स्टॉपिंग बंद करके रखे गए हैं, महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। 2 करोड़ का रोजगार का दावा करने वाला प्रतिवर्ष एक व्यक्ति को रोजगार नहीं दिए। उल्टे जो कोरोना का समय था, कोरोना का काल था, उसमें लाखों लोगों की नौकरियां चली गई। मिलिट्री की भर्ती होती थी, जीवन भर के लिए जाते थे, वहां आपने 4 साल की भर्ती कर दी, संविदा नियुक्ति करना प्रारंभ कर दिया, देश के रक्षा को आपने खतरे में डाल दिया। बीजेपी किस मुंह से बात करेगी? बीजेपी को तो भूपेश बघेल का भूत दिखता है, राहुल गांधी का भूत दिखता है, और कांग्रेस के कार्यकर्ता अगर कुछ बोल रहा है, हमारी पार्टी का मामला है, हम अपने पार्टी में विचार करेंगे, मंथन करेंगे। और जनता तो देख रही है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के छत्तीसगढ़ में क्या विकास किया। 10 साल का एक काम बता दे भारतीय जनता पार्टी के कोई प्रवक्ता और कोई सांसद कि 10 साल में छत्तीसगढ़ में कोई बड़ा प्रोजेक्ट आया हो, बड़ा उद्योग आया हो, स्टेशन को रंग रोगन कर दो, स्टेशन को विकसित स्टेशन कर दो, विकसित भारत की बात कर दो। कौन सा भारत विकसित हुआ है जो मणिपुर में चल रहा है? कौन सा भारत विकसित हुआ है जो विपक्षी पार्टियों को झूठे मुकदमों में जेल भेज रहा है? कौन सा विकसित भारत हुआ है जहां रोजगार के लिए युवा आत्महत्या कर रहे हैं? कौन सा विकसित भारत हुआ है जहां किसान सड़कों पर जा रहे हैं, उनके ऊपर गोलीबारी की जा रही है? ये विकसित भारत है, ये नरेंद्र मोदी की भारत है। और सनातन धर्म, हिंदू धर्म, जातिगत जनगणना, इनकी बात करना, अरे कांग्रेसियों से बड़ा सनातन कोई नहीं हो सकता, सनातन धर्म का पालन करने वाला। हम सनातन के नाम पर और राम जी के नाम पर वोट नहीं मांगते। हमने राम बंगमन पद बनाया, हमने वोट नहीं मांगा राम बंगमन पद के नाम पर। हम राम जी की मूर्ति लेके वोट नहीं मांग रहे हैं। ये किस चीज की बात करेंगे? रही कांग्रेस की बात, अगर हमारे कार्यकर्ता कह रहे हैं, हमारे नेता की बात कर रहे हैं, हमारे पार्टी का अंदरूनी मामला है और पार्टी उस पर काम करेगी। और आप ये ख्याल करने के 4 दिन को जब रिजल्ट आएगा छत्तीसगढ़ का, तो कांग्रेस की सीटें गिन लेंगे, जो आप बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। गंगेश द्विवेदी हैं, वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी, क्या छत्तीसगढ़ में अभी भी कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में है? निश्चित तौर पर अभी बातों को देखकर तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि कांग्रेस बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस में है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं मैं, देखिए लगातार पिछले जो 4 बार का निकाले देखे लोकसभा चुनाव में 9 से 10 सीटें, 11 में से 11 लोकसभा सीटें हैं छत्तीसगढ़ में, उसमें से 9 से 10 सीटें हमेशा भाजपा के पास रहती है। पिछली बार बंपर बहुमत और विधानसभा में 3 बार भाजपा कार्यकाल रहा, 1 बार कांग्रेस को मौका मिला और बंपर बहुमत से तोहफा मिला। लेकिन उस बहुमत में जो प्रधान मुख्यमंत्री बने थे, अभी ये जो सवाल उठ रहा है, स्वीकार्यता का सवाल उठ रहा है, उन्हीं के पार्टी के लोग, कोई विपक्ष नहीं उठा रहे ये मुद्दा। पिछले 3 दिनों से लगातार उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता, उन्हीं के पार्टी के नेता ये मुद्दा उठा रहे हैं मुख्यमंत्री रह चुके भूपेश बघेल जी के स्वीकार्यता को लेकर। सबसे पहले कार्यकर्ता बोलता है कि ये बाहरी है। मतलब मैं तो ये सोचता हूँ, अगर कोई व्यक्ति किसी संगठन का प्रदेश अध्यक्ष रह चुका हो, उसका 5 साल और मुखिया 10 साल अगर वो संगठन को चलाने में उसकी मुख्य भूमिका हो, उसकी स्वीकार्यता प्रदेश स्तर पर हो सकती है। वो कहीं से भी चुनाव लड़े, उसके लिए हर कोई सीट खाली करने को तैयार रहना चाहिए। यहाँ कार्यकर्ता अगर बाहरी बोल रहा है तो सवाल उठता है आपकी स्वीकार्यता पर। इसके बाद दूसरे दिन शिकायत होती है, गवर्नर का कोई केस लगता है 6.6 करोड़ का, वो भी आपके पूर्व महासचिव छोटे नेता नहीं है, वो भी उन्होंने तथ्य के साथ, सबूत के साथ चीजों को पेश किया है। यहाँ पे भी आपकी स्वीकार्यता पर सवाल उठता है, आपके विश्वसनीयता पर सवाल उठता है। आज फिर एक नेता ने इसी तरह का सवाल खड़ा किया है, वो भी आपकी पार्टी के हैं। तो निश्चित तौर पर मैं यही कह रहा हूँ कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का संकट है, कार्यकर्ताओं का संकट नहीं है, और न ही वोटिंग परसेंटेज का संकट है। जनता ने भरपूर वोट कांग्रेस वोट देती है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहता दोनों पार्टी के वोटिंग परसेंटेज की। लेकिन यहाँ पर नेतृत्व में स्वीकार्यता का संकट मुझे कांग्रेस में दिखाई दे रहा है। इसको जितनी जल्दी हो सके कांग्रेस नेताओं को बैठ के आपस में
चेतना मांग करना चाहिए और दूर करना चाहिए कि हमसे लोग इस तरह से नाराज क्यों हो रहे हैं, क्यों हमारी स्वीकार्यता कम हुई है। इस पर चिंतन बहुत जरूरी है, तभी कांग्रेस कुछ कर पाएगी, नहीं तो बहुत अच्छी स्थिति मुझे दिखती नहीं है। जी, सुनील चौधरी है, बीजेपी प्रवक्ता है। सुनील चौधरी जी, 10 साल में आपने कोई विकास नहीं किए, आप हवा हवाई बातें करते हो और जो विपक्षी नेता आपके खिलाफ आवाज उठाते हैं आप ईडी और सीबीआई भेजकर उन्हें अंदर करा देते हैं, इसलिए विपक्षी पार्टी आपसे डरी हुई है। देखिए, इनके नेता कहते हैं डरो मत, और फिर कहते हैं डर भी लग रहा है। भाई आप तय कर लो, आपको डर लग रहा है या डरो मत, क्या है भाई? अब जेल जाने से तो हर किसी को डर लगता है। अरे मतलब सुनील चौधरी जी, हम लोग वीर सावरकर नहीं है कि जेल जाके माफी मांगेंगे। ये शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं, पार्टी तो के पता नहीं नहीं है। है शक्ति क्या होती है, हम जेल जाने लड़ रहे हैं। पता है अबे भैया, अरे आप इतना थोड़ी बोले, शक्ति। मैं एक शब्द नहीं बोला, आप इतना अबे बोले, जी, एक सुन शब्द नहीं लीजिए। बोला, अभी मेरे टर्म में मुझे बोलने दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया मैं आपको बताता हूं। गरीबों को अगर आवास मिलता है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार देती है। महिलाओं और बहनों को जो है चुनाव में 33% का आरक्षण मिलता है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार देती है। शौचालय बनता है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार देती है। गरीबों का बीमा होता है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार देती है। गरीबों को चावल निःशुल्क मिलता है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार देती है। कोरोना का टीका मिलता है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार देती है। इसी प्रकार से युवाओं के विषय में आप कहूंगा, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, आप देखेंगे कि एम्स के जाल बिछ रहे हैं, हॉस्पिटल्स के जाल बिछ रहे हैं। लेकिन फिर भी आप पे आरोप लगते हैं कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, किसानों की जो मांग है वो पूरी नहीं हो रही, आप किसानों में गोलियां बरसा रहे हैं। कौन कहता है भाई? सब्सिडी 24 लाख करोड़ से ज्यादा किसानों को हमने दिया है भैया, मोदी जी की सरकार ने दिया है। ये देख लें, जब युद्ध हुआ, युद्ध काल में भी हमने सब्सिडी बंद की, किसान सम्मान निधि हम दे रहे हैं। और छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में आ जाता हूं, 21 कुंटल प्रति एकड़ 3100 रुपए के मान से खरीदे कि नहीं खरीदे, मोदी की गारंटी थी, लिए, एक बार में अंतर की राशि दिए, 2 साल का बचा हुआ बोनस दिए, तो किसानों के हितैषी कौन हुए? भारतीय जनता पार्टी बोलती नहीं, करके दिखाती है। महतारी बंधन योजना में देखिए आप, हम 70 लाख से ज्यादा हमारी माताओं बहनों को 1000 रुपए प्रति माह दे रहे हैं। उसके साथ साथ युवाओं के विषय में देखेंगे कि भर्तियों का प्रावधान किया गया है और साथ ही सीबीआई जांच होगी। जो इन लोग घपला घोटाला करके पीएससी में बंदरवाट किए थे ना भैया, उसकी जांच भी होगी। कोयला घोटाला ये लोग करेंगे, रेत में ये लोग घोटाला करेंगे, भर्तियों में ये लोग घोटाला करेंगे, शराब में ये लोग घोटाला करेंगे, इनके लोग जेल जाएंगे। और किस मुंह से प्रश्न उठाते हो भाई? छत्तीसगढ़ की जनता ने धकिया के निकाला ना आपको, धक्का मार करके बाहर कर दिया छत्तीसगढ़ की सत्ता से, तब भी आपका घमंड नहीं जा रहा है। एक बात समझ लीजिए, छत्तीसगढ़ की जनता बड़ी समझदार है साहब। एक सीट बता दीजिए लोकसभा की जो ये जीतने वाले हैं। हम तो पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, भगवान श्री राम जी के आशीर्वाद से, माता कौशल्या के आशीर्वाद से, माता कौशल्या की जन्मभूमि में हम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के 11 कमल पुष्प जो है वो छत्तीसगढ़ की जनता से आग्रह पूर्वक मांग रहे हैं और पूर्ण विश्वास है कि ये आग्रह स्वीकार करेगी जनता, ये निवेदन स्वीकार करेगी और मां कौशल्या की जन्मभूमि से प्रभु श्री राम के चरणों में 11 कमल पुष्प समर्पित होंगे। हमारे सांसद दिल्ली जाएंगे। ये छत्तीसगढ़ में सौभाग्य होगा कि छत्तीसगढ़ के लोग जो हैं वो भगवान हमारे भाचा राम को अपना कमल पुष्प अर्पित कर दें। कांग्रेसियों का वरिष्ठ पत्रकार है गंगेश द्विवेदी जी, एक सीट नहीं जीत सकते ये बात है। गंगेश द्विवेदी जी, जिस तरीके से बीजेपी कह रही है अब की बार 400 पार और जो मोदी की गारंटी है उनके आधार पर बीजेपी इस बार देश भर में लोकसभा चुनाव लड़ रही है, क्या जो बीजेपी 400 पार का नारा लगा रही है उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा? देखिए, पहली बात तो इस तरह के नारे सामान्य तौर पर नुकसानदायक होते हैं, क्योंकि एक ऐसा माना जाता है, जो राजनीति के जानकारी से वो यह मानते हैं कि अगर कोई बड़ा टारगेट बताया जाता है कि इस बार 400 के पार हो रहा है, वो कहीं ना कहीं उसका नुकसान होता है, कार्यकर्ता रिलैक्स जाते हैं। ऐसा परिणाम 2 बार छत्तीसगढ़ में हो चुका है। जब छत्तीसगढ़ में भाजपा ने कहा था कि 65 पर, तो भाजपा 15 में सिमट गई थी, और पिछली बार कांग्रेस ने 75 में पार का नारा दिया था विधानसभा चुनाव में, तो 35 से सिमट गई थी कांग्रेस। तो मुझे लगता है कि इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो 400 पार वाला नारा कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके लिए सावधान होने की जरूरत है भाजपा को। हाँ, लेकिन यह है कि देश में जो स्थितियां बनी हुई है, देश की स्थिति में अभी इंडी गठबंधन जो है बहुत ज्यादा कम्पीट करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है।
पिछली बार का जो कुल मिला के जो कांग्रेस और गठबंधन दल ने टोटल 92 सीट हासिल की थी, उसको उससे इस बार को उससे बेहतर प्रदर्शन करना है। लेकिन अभी भी जो गठबंधन में जो एकता है वो दिखाई नहीं दे रही है। अभी तक कोई नेता नहीं चुना जा गया है। सीटों के बंटवारे को लेकर आचार संहिता लग चुकी है, लेकिन सीटों का बंटवारा ठीक से तय नहीं हो पाया है। अभी कुल मिला के अपने अपने स्तर पर सब सीटों को अपने अपने स्तर पर बंटवारा कर रहे हैं अपनी पार्टी का। तो वो जो तालमेल जो दिखाई देना चाहिए था वो अभी नहीं दिखाई दे रहा है। सभा का भाव है गंगेश द्विवेदी जी, रोकना चाहूंगा। जी। सुनील चौधरी जी बीजेपी नेता, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ अभय नारायण जी और गंगेश द्विवेदी जी, आप तीनों ही मेहमानों का तमाम चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। छत्तीसगढ़ में रामकुमार शुक्ला जी ने अपनी पार्टी के आला नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को मेल किया है। उस मेल के बाद बवाल मच गया है, राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने भूपेश बघेल का टिकट काटने की बात कही है। अब देखना होगा इसका कितना नुकसान कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा और कितना फायदा इसका बीजेपी को हो सकता है। फिलहाल के लिए हमारी इस डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।